क्या कोई अपने आप को जंगली कहकर फर्क महसूस कर सकता है, वो भी तब जबकि बोलने वाला खुद एक टीचर हो? तब तो शायद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी से मिलाते हैं जो पेशे से ज्योग्राफी के अध्यापक हैं, लेकिन पिछले 22 सालों से पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आखिर कौन है ये शख्स, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इस इंसान की वेशभूषा वाकई में चौंकाने वाली है। क्या आपने किसी शख्स को सर से नीचे तक हरे रंग की ड्रेस में देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन ये इंसान उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में जन्मे हैं और इन्होंने प्रण लिया है कि हमारा पर्यावरण भी इनकी वेशभूषा की तरह हरा भरा बना रहे। इस शख्स का नाम है डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी और ये पिछले 22 सालों से वृक्ष मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। वो खुद बताते हैं कि हमारी प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया है और अगर हम इसकी ठीक तरह से हिफाजत कर पाएं तो वो ही प्रकृति की सच्ची सेवा होगी। इसलिए त्रिलोक चंद सोनी पिछले 22 सालों से बिना किसी मदद के पर्यावरण को बचाने में लगे हैं। देखिए, ये धरती जो ये जीवन दिया है ना, ये प्रकृति की देन है, हमारी देन नहीं है। और मुझे लगा कि यार जब प्रकृति ने दिया है हमें और ये पूरा जीवन भर हमारा जो है कि जो भी चीज गतिविधि कर रहा है वो सह रही है, अब मैं इस प्रकृति को क्या दे सकूं? इसलिए मैं भाषणों से नहीं, लेखने से नहीं, बल्कि चलने फिरने से एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश दूं। इसलिए पांव की जूते से लेकर सर की टोपी तक मैंने बिल्कुल ग्रीन बना लिया। क्यों ना हमको इस प्रकृति को हरा भरा बना, इसलिए मैंने ये चोला हरे पहना है और उसका संदेश ये है कि हम इस पूरे हमारी धरा को एक हरा बना के रखें, जिसका उपभोग हमारे आने वाली पीढ़ी। अब इनका पर्यावरण को बचाने का तरीका भी सुन लीजिए, वो भी अनूठा है। यही नहीं, वो लोगों को उनके जन्मदिन और सालगिरह पर पौधे गिफ्ट में देते हैं। साथ ही लोगों को पेड़ लगाने के लिए भी जागरूक करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोगों को खास मौकों पर पौधों को उपहार के रूप में देने की परंपरा की शुरुआत भी डॉक्टर त्रिलोक सोनी ने ही की थी। चौंकाने वाली बात ये है कि ये अकेला वृक्ष मित्र है जो पिछले 22 सालों से पेड़ों को बचा भी रंग लाने लगी है। आजकल लोग भी इनसे प्रेरित होकर खास मौकों पर पौधे उपहार में देने लगे हैं। वहीं पहाड़ में बढ़ती वाहन दुर्घटना को लेकर भी ये पेड़ों के जरिए इन दुर्घटनाओं को रोकने का संदेश सरकार को देते आ रहे हैं। जन्मदिन पे है मैंने लगाया, तो कई लोग अब जो कि जन्मदिन पे पौधे लगाने लगे। मैं पहले जब पौधे उपहार में देना, मैंने एक दिन वृक्ष में आंदोलन है, पौधे उपहार में देने का जो परंपरा मैंने बनाई है, जब मैं पहले तो लोग मुझे कहते थे भाई क्या है ये गिफ्ट अच्छा लाए, कोई पेड़ देने की चीज है। लेकिन आज आप देख रहे हैं समाज के बीच में लोग पौधों को उपहार में देने शुरू कर दिया लोगों ने, तो कहीं ना कहीं एक संदेश गया। वो संदेश मेरा नहीं बल्कि मेरा पहाड़ का संदेश गया। पेड़ों का कोई लाभ नहीं हो पा रहा। अगर वो पेड़ जो खाई साइड हमारे पर्वतीय अंचलों की सड़कें हैं, उस खाई साइड अगर पौधे लगाए जाते हैं तो कभी इत्तेफाक अगर वाहन दुर्घटना हो तो जो 400-500 मीटर नीचे वाहन जा रही है वो आपका 50 मीटर में रुक जाएगा, जनधन की हानि नहीं होगी। तो हमें फोकस इस पर काम करना है। पर्यावरण को बचाने को लेकर डॉक्टर त्रिलोक द्वारा की गई जागरूकता की मुहिम का असर अब प्रदेश में देखा जाने लगा है। शायद इसीलिए विशेष मौकों पर पौधे उपहार में देने का ट्रेंड लोगों में दिखाई देने लगा है। वहीं अभी तक वो उत्तराखंड में 10,000 पेड़ भी लगा चुके हैं। साथ ही इनके द्वारा फैलाई गई जागरूकता का असर देहरादून की सड़कों में भी आजकल देखने को मिल रहा है, जिसमें सरकार द्वारा लोगों से एक पर्यावरण संरक्षण के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसके तहत नगर निगम सरकारी बिल्डिंगों की दीवारों पर पर्यावरण से संबंधित पेंटिंग्स बनवा रहा है और इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली पेंटिंग को इनाम भी दिया जाएगा। मैसेज तो मेरा कोई देने का मतलब नहीं था। मैसेज से मतलब ये था कि मैं चाहता था कोई ऐसी पेंटिंग बनाऊं कि पेंटिंग देखते ही इंसान को पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। इससे हमारा कल्चर भी पता चल रहा है, हमारी सभ्यता भी नजर आ रही है और जो हमारे मेन आकर्षण के केंद्र हैं वो भी दिख रहे हैं। तो बस यही दिखाना था कि मतलब देखने वाले को बताने की जरूरत ना पड़े, वो देखते ही पता चल जाए। हमारी पेंटिंग जैसे देख सकते हैं, इस पे हमने सबसे पहले गंगा अवतरण दिखाया है। जिससे गंगा अवतरण से फिर गंगा निकलते हुए दिखाई है, गंगा के साथ में गंगा आरती दिखाई है, गंगा आरती के साथ में हमने केदारनाथ का मंदिर दिखाया है। डॉक्टर त्रिलोक द्वारा किए गए इस काम ने समाज में एक मिसाल कायम की है। दरअसल सरकार और दूसरी सामाजिक संस्थाओं की बिना मदद के ही इनका ये प्रयास काबिले तारीफ है। खास बात ये भी है कि जिस तरह ये अपने काम के जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, काश पूरी दुनिया के लोग इन्हीं की तरह काम करते तो हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रकृति के हरे भरे रंग के साथ दिखाई देने लगती। देहरादून से रवीना कुमार की रिपोर्ट।